Hello, good morning students. Today we will learn the English reader class 4th. The first lesson of this book has a poem named If a Tree Could Talk. If a tree could talk, the first lesson is कि यदि पेड़ बोल पाते, अर्थात यदि पेड़ हमसे कन्वर्जन कर पाते, बातचीत कर पाते, तो हम उनकी भावनाओं को समझ जाते। इस प्रकार से इस कविता में द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द थीम ऑफ द पोएम कि वी हैव प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बिकॉज एनवायरनमेंट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ। जो हमारे जीवन में पर्यावरण सहयोग देता है और हमारे जीवन को शांतिमय और सुखमय प्रदान करता है। तो इसी के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ऑन दिस पोएम, इस कविता में उसने वर्णन किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। It is celebrated on the 5th June and the Earth Day is also celebrated on the 22nd April. अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को लिखेंगे ताकि when we read the poem, जब हम इस कविता को पढ़ें तब इसके मीन्स को भली भांति समझ सके। इसलिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम में सबसे पहले रखेंगे वर्ड। वर्ड मीन्स जानते हो, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद इसको एक कॉलम में रख लेंगे। दूसरा हम एक कॉलम में बनाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCI प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION। प्रोनाउंसिएशन मीन्स हो गया इसका उच्चारण हम क्या करेंगे। एंड द लास्ट में मीनिंग इन हिंदी, इसका जो मीनिंग है हिंदी में क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे इसको। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लो टाइटल को ही देख रहे हैं कि इफ़ मीन्स क्या होता है। तो इफ़ मीन्स होता है, सबसे पहले राइट डाउन करो IF। इफ़ मीन्स होता है यदि। इफ़ मीन्स होता है यदि। नेक्स्ट है देखो आ मीन्स जानते ही हो, ट्रू मीन्स ट्री मीन्स होता है पेड़। ट्री जानते हो सिंबल कैसा होता है, इस तरह से होते हैं ना पेड़। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटों को प्लांट कहते हैं, बड़े बड़ों को ट्री बोलते हैं। और कुड कैन का पास्ट टेंस है जिसका अर्थ होता है सकते थे, बोल। एंड टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। तो इसमें हम फाइंड करते हैं कि TALK टॉक मीन्स बातचीत करना। टॉक मीन्स बातचीत। अब इस प्रकार से जो टाइटल की डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है उसको आप लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद अब आते हैं पोएम में। पोएम की जो नेक्स्ट डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है उसको देखेंगे। इस तरह से इसको कॉलम में बनाएंगे एंड वी राइट डाउन through the tables. The first is
इफ़ ए ट्री कुड टॉक, इसको हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। व्हाट वुड इट से? व्हाट मीन्स जानते ही हो, WHAT, व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या। और इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं डोंट, DONT, डोंट। डोंट मीन्स होता है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है इसका यूज। चोप, CHOPE, चोप। चोप, चोप मीन्स होता है टुकड़े करना, टुकड़े करना। और इसके बाद नेक्स्ट जो मीनिंग है डाउन, DOWN, डाउन मीन्स होता है नीचे। नेक्स्ट इसके बाद है मीनिंग्स आपकी, यदि कहते हैं ये तो ट्री के बारे में, अब मान लो यही बात रिवर भी बोलने लगे। रिवर, वी नो द रिवर, रिवर मीन्स होता है काइंड ऑफ वाटर स्ट्रीम। रिवर मीन्स नदी, रिवर मीन्स नदी। नेक्स्ट है डंप, DUMP, डंप। डंप मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और आगे इसको फिर देखते हैं अगली मीनिंग्स क्या है। नेक्स्ट मीनिंग्स इज थ्रेश, TRASH, ट्रेस। ट्रेस मीन्स होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। नेक्स्ट इसके बाद में है थ्रो, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना। नेक्स्ट मीनिंग इज एयर, एयर मीन्स हवा। नेक्स्ट मीनिंग इज फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज मीन्स उद्योग, कल कारखाने। स्मोक, स्मोक मीन्स
धुआं। फिर नेक्स्ट मीनिंग्स और देखेंगे इसके अतिरिक्त जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं इसमें, इनको हम इन मीनिंग्स को अपनी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और इसको लिखना भी है, याद भी करना है ताकि पोएम को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, मदद करना। इसके बाद है विश। विश, विश मीन्स इच्छा, इच्छा करना, आशा करना। स्टे, STAY, स्टे, स्टे मीन्स रुकना, रुकना। अर्थ, जो लास्ट लाइन का है अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी। प्रोटेक्ट, PROTECT, PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार से जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है ऑफ दिस पोएम्स हमने डेट इसमें लिख दिया है। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, इन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और अटेंटिवली लर्न करना है। इसके बाद हम इस कविता को पढ़ाएंगे, अध्ययन कराएंगे और इस कविता के बारे में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। सबसे पहले इस कविता को तैयार करो, पोएम की मीनिंग्स को लर्न करो, इसके बाद फिर हम इसे पढ़ाएंगे। थैंक यू।